अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल CAD इंजीनियरिंग एकेडमी। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। सही है, 2021 MOS का, और उसमें जो फाइनल टर्म के रिलेटेड कौन से जो क्वेश्चन आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे साथ क्वेश्चन 4 है। इसमें ये कहा गया है कि फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एंड ड्रा shear force and bending moment diagram for the given beam। और उसका ये बीम है। सही है, हमारे पास यहाँ पर इसमें हमारे साथ इस ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर हमारे साथ यहाँ पर पिन सपोर्ट है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है। ठीक है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसका ये पोर्शन, ये BC पोर्शन और हैंग कर रहा है। सही है, और हैंगिंग बीम सिंपली सपोर्टेड। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को फाइंड करने से पहले हम सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करते हैं। सही है, एक सपोर्ट रिएक्शन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तो हम इसमें इसे पॉइंट पर मोमेंट जीरो लेते हैं, आर बी फाइंड हो जाएगा। और फिर समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन लेते हैं, उससे हमारे साथ आर ए फाइंड हो जाएगा। सही है उम्मीद है कि आप लोगों को आता हो। मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट को पॉजिटिव लिया है, ए पॉइंट पर मैंने मूवमेंट को जीरो लिया हुआ है। सही है, तो उसमें इस आर ए की वजह से हमारे साथ यहाँ पर मूवमेंट पैदा नहीं होगा क्योंकि मोमेंटम जीरो है। और उसके बाद ये कंसंट्रेटेड मूवमेंट जो है जो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है वो हम कंसिडर करेंगे, तो एक क्लॉकवाइज ये पॉजिटिव 10 आ जाएगा। फिर इस फोर्स की वजह से जो मूवमेंट पैदा हो रहा है 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये +40 हो जाएगा क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद हमारे पास ये माइनस आर भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, तो ये -16 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस यूडीएल का फोर्स जो कि 8 3 24 आ रहा है और ये उसकी मिड मेट कर रहा होगा, तो ये यहाँ से 4 हो जाएगा। और फिर ए तक 16, 4 + 16, तो ये हमारे साथ टोटल मोमेंटम इसका 20 हो जाएगा। सही है, तो ये 24 × 20 = 0। यहाँ से जो हम इसको सॉल्व करते हैं तो आर बी की वैल्यू हमारे साथ 33.125 किलो न्यूटन, ये इसका आंसर है। फिर उसके बाद आप दूसरा इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाओ। सही है, वर्टिकल फोर्सेस वाला, तो आपके साथ यहाँ पर बाकी सारे नाउन है। आर ए हमारे साथ यहाँ से इसकी जो हम वैल्यू निकालते हैं तो वो माइनस में आ रही है, -4.125। तो माइनस का मतलब है कि आपने शुरू में जो इसका डायरेक्शन एज्यूम किया हुआ है वो रॉन्ग है, वो गलत है। और अगर इसको हम डाउनवर्ड शो करें तो इसको ये वैल्यू पॉजिटिव लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड शो किया हुआ है। उसके बाद फिर हम जाते हैं शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, और सबसे सिंपलेस्ट मेथड ये क्या है, एरिया मेथड। यहाँ पर उन लोगों ने किसी खास मेथड पर लिमिट नहीं लगाई कि आप इस लिमिट से फाइंड करो या इस मेथड से फाइंड करो। सही है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक मेथड से शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड कर सकते हो। सही है, तो हम यहाँ पर ऐसे फॉर बीम का डायग्राम बनाते हैं ये बीम मैंने उसी तरह बनाया है, लेंस मैंने इस पे लिख लिए और लोड्स इस पे आ गए, पॉइंट लोड पॉइंट मोमेंट यूडीएल इस पे आ गया। सही है, तो जो हम ए पॉइंट से शुरू करते हैं यहाँ पर डाउनवर्ड हमारे साथ, अगर आपने ख्याल किया होता तो इस फिगर में हमारे साथ ये जो पहले था, यहाँ पर जो मैंने इसका वैल्यू निकाली तो ये माइनस में आ रही थी और मैंने डायरेक्शन अपवर्ड लिया था, तो इसका मैं डायरेक्शन डाउनवर्ड लूंगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। सही है, नेक्स्ट पेज में मैंने इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड शो किया हुआ और वैल्यू इसकी पॉजिटिव। तो देखो हम क्या करते हैं कि जो हम मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखता हूँ कि हम जब चेंज इन शेयर बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करते हैं ना, तो वो किस चीज़ के बराबर है, वो लोड एरिया के बराबर है। सही है, और फिर हम जब चेंज बिटवीन 2 पॉइंट्स, चेंज इन मूवमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स फाइंड करें तो वो शेयर एरिया के बराबर है। सही है, और अगर हम इसके बाद स्लोप फाइंड करते हैं, सही है, dV/dx, ये हमारे पास इंटेंसिटी के बराबर है। और अगर मोमेंट का स्लोप फाइंड करते हैं, सही है, तो वो शेयर इंटेंसिटी के बराबर है। ये चार इक्वेशन थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो अब ये हमारा रेफरेंस लाइन है। सही है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो कितना है, 4.125, तो ये यहाँ से डाउनवर्ड आ जाएगा तक। ये आप लोग अकॉर्डिंग टू द स्केल बनाए, मैंने जनरली बनाए। और उसके बाद आप लोग क्या करें, देखो जब मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाऊंगा ना, तो इसके साथ ये लोड एरिया ऐड करूंगा, तो यहाँ पर लोड एरिया 0 है, तो ये -4.125 + 0 यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो इसका मतलब है कि ये नेगेटिव, तो -4.125 -5, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। सही है, -9.125। फिर जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हैं ना, ठीक है, मैंने आप लोग को क्या कहा कि चेंज इन शेयर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू द लोड एरिया। यहाँ पर लोड एरिया नहीं है तो ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा। सही है, और दूसरी बात ये कि लोड शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के स्लोप्स में 1 डिग्री का फर्क होता है। अगर यहाँ पे स्लोप नहीं है, सही है,
तो ये जीरो स्लोप होगा और इसका बेंडिंग मोमेंट का फर्स्ट डिग्री स्लोप होगा, सही है। उसके बाद जो हम इस पॉइंट पर जाते हैं ना, तो यहाँ पर एक और सपोर्ट रिएक्शन है भी, वो कितने +33.125 और अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसके साथ ये -9.125 के साथ ये 33.125 ऐड हो जाएगा, तो ये +24 आ जाएगा, सही है। अब जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हैं ना, तो हमारे साथ क्या होगा, यहाँ पर इस +24 पर इसके साथ ये एरिया उसके साथ ऐड होगा। असल में ये एरिया डाउनवर्ड आ रहा है, नेगेटिव है। इस लोड का एरिया क्या होगा, 8 × 3 यानी इस यूडीएल का फोर्स। तो यहाँ पर हमारे साथ ये डाउनवर्ड आ रहा है, ये नेगेटिव एरिया है, तो 8 × 3 = -24 और यहाँ पर +24 है, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी ये यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये जीरो स्लोप है, इसका फर्स्ट डिग्री स्लोप होगा। और उसके बाद यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, सही है। मैंने आप लोग क्या कहा यहाँ पर कि इसका जो स्लोप होता है वो डब्ल्यू के बराबर होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू डाउन है तो -3 है, तो ये डिक्रीजिंग में कांस्टेंट स्लोप इस तरह होता है, सही है। उसके बाद हम आते हैं इसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की तरफ कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किस तरह ड्रा होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे साथ इस ए पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मोमेंट है, तो ये कितना है, 10 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर इस ए पॉइंट पर ये हमारे साथ पॉजिटिव मोमेंट है, तो ये इधर आ जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर आपके साथ ए पॉइंट पर मूवमेंट 10 किलो न्यूटन मीटर है। उसके साथ आप लोग क्या करो ये शेयर एरिया नहीं है, ये इससे माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव शेयर एरिया है, सही है। जब ये इससे माइनस हो जाएगा, ये कितना एरिया है, 8 × -4.125, सही है। ये एरिया जो होगा वो उससे इससे माइनस करो, तो यहाँ पर हमारे साथ -23 आ जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करें, जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आते हैं, सही है, तो हम क्या करते हैं, उसके साथ ये एरिया माइनस करते हैं, क्योंकि ये भी नेगेटिव एरिया है। तो यहाँ पर इसका एरिया क्या होगा, 8 × -9.125। इससे जो आंसर आएगा वो इससे माइनस करो, हमारे साथ आंसर -96 पे आ जाता है। मैं यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स आपको मार्क कर रहा हूँ, फिर स्लोप का बताऊंगा कि आपने कौन सा स्लोप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब इस -96 की जगह यहाँ पर जो वैल्यू है ना मोमेंट की, जो हम इस डी पॉइंट पर जाते हैं ना, लास्ट पॉइंट पर, तो उसके साथ हम ये एरिया ऐड करते हैं। ये एरिया असल में एक ट्रायंगल है, 24 × 8 / 2, ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, और वो एरिया इस वैल्यू के साथ ऐड कर दो, क्योंकि ये पॉजिटिव शेयर एरिया है। यहाँ पर जब इसके साथ ऐड होगा तो ये जीरो पे पहुंच जाएगा। और ये स्लोप आपने किस तरह सेलेक्ट करना है कि हम ये स्लोप बनाए या और स्लोप बनाए। मैं स्लोप यहाँ से आप लोग को बताता हूँ। देखो यहाँ पर ये 0 डिग्री का स्लोप है, तो ये, और यहाँ पर ये एरिया भी इसकी स्लोप की वैल्यू भी, शेयर की इंटेंसिटी की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में कांस्टेंट स्लोप इस तरह होता है फर्स्ट डिग्री का। यहाँ पर भी जीरो स्लोप है, तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री का स्लोप होगा। देखो ये भी फर्स्ट डिग्री का होगा, ये भी फर्स्ट डिग्री का होगा। यहाँ पर भी नेगेटिव शेयर की वैल्यू है, यहाँ पर भी नेगेटिव कांस्टेंट स्लोप होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा है कि ना कि स्लोप हमारे साथ मूवमेंट का स्लोप शेयर फोर्स के वैल्यू के बराबर होगा, और शेयर फोर्स का स्लोप हमारे पास इंटेंसिटी के वैल्यू के बराबर होगा। और इन दोनों के बीच में जो चेंज होगा वो उसके एरिया के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मूवमेंट में जो चेंज होगा वो शेयर एरिया के बराबर होगा, और शेयर में जो चेंज होगा वो इंटेंसिटी के एरिया के बराबर होगा। अब इसके बाद हम इस पॉइंट पर आते हैं कि ये हमारे साथ ये स्लोप मैंने किस तरह कंसिडर कर लिया कि ये आर्क बनेगा। देखो आप यहाँ पर इस स्लोप को देखने के लिए इसके शेयर फोर्स की वैल्यू को देखो यहाँ पर, सही है। यहाँ पर देखो शेयर फोर्स 24 से 0 पे आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये डिक्रीज हो रहा है। और पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है कि नेगेटिव, ये पॉजिटिव में डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव में डिक्रीजिंग स्लोप हमारे साथ इस तरह होता है, सही है। ये पॉजिटिव में डिक्रीजिंग स्लोप है हमारे साथ। देखो अगर मैं यहाँ पर आप लोग को बताऊँ, पॉजिटिव में डिक्रीजिंग इस तरह होता है, और पॉजिटिव में इंक्रीजिंग इस तरह होता है। फिर हमारे साथ नेगेटिव में इंक्रीजिंग इस तरह होता है, और नेगेटिव में डिक्रीजिंग इस तरह होता है। तो ये हमारे साथ स्लोप्स थे कुछ। अब इसके बाद हम, ये तो शायद फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे साथ फाइंड हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद अगर आप लोग इसके कैलकुलेशंस लिखते हो तो वो भी अच्छी बात है, सही है। अगर आपके साथ पेपर में टाइम हो तो इसके कैलकुलेशंस लिख लो, तकरीबन एक पेज पर आ जाएंगे, इतना टाइम नहीं लेता। अब उसके बाद हमारे साथ जो क्वेश्चन है ना, ये फ्लेक्टर वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमारे साथ लिखा गया इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं। बहुत से मैसेज मुझे आ रहे हैं कि आपने यहाँ पर ये मोमेंट की वैल्यू क्यों ली है और कहाँ से लिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, इफ द गिवन beam in figure 2 is made with T cross section as in figure 3, then solve the beam for maximum tensile and compressive flexure stress। यानी आप लोग टेंसाइल और कंप्रेसिव फ्लेक्सर स्ट्रेस फाइंड करें, और आप लोग मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करें इस टी क्रॉस सेक्शन में।
और इस बीम का वो लेंथ क्या यानी लंग सेक्शन उसका वो क्वेश्चन नंबर 4 वाला होगा जो आप लोग के साथ फिगर 2 में था। यानी हमारे साथ जो शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट के क्वेश्चन में जो लेंथ था ना ये वाला बीम था हमारे साथ। वो कहता है कि इसका ये हमारे साथ टी सेक्शन से बना हुआ है। तो असल में यहाँ पर इन लोगों ने जो रिक्वायर्ड है ना वो तो खैर फ्लेक्सर स्ट्रेस और हॉरिजॉन्टल शेयर स्ट्रेस है, लेकिन हमारे साथ फ्लेक्सर स्ट्रेस के फार्मूले हमारे साथ क्या है, देखो ये फ्लेक्सर शेयर स्ट्रेस का फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू माइनस एम डिवाइडेड बाई आई वाई एम एक्स। सही है, जो हम मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ मैक्सिमम मूवमेंट चाहिए, और अगर हमें शेयर फोर्स की वैल्यू शेयर स्ट्रेस का फार्मूला आपको लिखूं बीम में, वो बराबर है टाउ इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाई आई बी। सही है, तो देखो यहाँ पर आई बी जो मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करे मैक्सिमम फोर्स चाहिए, और हमारे साथ फ्लेक्सर फार्मूले में मैक्सिमम मूवमेंट चाहिए। तो यहाँ पर जो इन लोगों ने कहा कि वो लेंथ जो है ना वो वही लेंथ है जो फिगर 2 में। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये लेंथ जो है इससे हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम आएगा, और उस डायग्राम से आप लोगों ने मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है और मैक्सिमम मूवमेंट निकालना है, और फिर वो दो वैल्यूज इस क्वेश्चन में यूज होंगी। ठीक है, तो अगर आपने ये ऐसे डीबीएमडी क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लिया तो वहां से डायरेक्ट आप वैल्यूज भी लिख सकते हो, या अगर टाइम बहुत ज़्यादा आपके साथ, ठीक है, तो ये दोबारा वो ड्रा कर लो। या ये भी कह सकते हो कि एस वी हैव सॉल्व्ड द एसएफडी एंड बीएमडी इन क्वेश्चन 4 टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम क्वेश्चन 4 शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम द वैल्यूज ऑफ मोमेंट एंड शेयर फोर्स। सही है, वहां से ये वैल्यूज ले लो। तो हमारे साथ यहाँ पर इस तरह है ना कि ये हमारे साथ टी सेक्शन है। सही है, ये जो फ्लेंज है इसका वेट हमारे साथ ये बेस 300 मिलीमीटर है, और इसका जो यहाँ पर जो हाइट है इस फ्लेंज का वो 20 मिलीमीटर है। यहाँ पर इस बीम का हमारे पास जो डेप्थ है ना वो 415 मिलीमीटर है, और न्यूट्रल एक्सिस तक जो सेंट्राइडल डिस्टेंस है वो हमारे पास 287 मिलीमीटर है। इस वेब का थिकनेस हमारे साथ 20 मिलीमीटर है। सही है, ये कुछ डेटा डायरी के क्वेश्चन में क्यों था। यहाँ पर हमने फ्लेक्सुरल स्ट्रेस मैक्सिमम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस यहाँ पर लिखा गया मैक्सिमम टेंसाइल एंड कंप्रेसिव फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। सही है, ये फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हमें मैक्सिमम मूवमेंट और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू द अपर मोस्ट फाइबर या एट बॉटम फाइबर। सही है, टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर तक डिस्टेंस होता है, ये हम वाईमेक्स को हम सी भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, वो हमें डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, वो कितने हैं 250 10⁻⁶ मिलीमीटर की पावर 4। ये जो है ना ये मैंने पिछले क्वेश्चन के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से उठाए -96 किलो न्यूटन मीटर। अगर हम उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें ना तो ये देखो यहाँ पर मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, और ये कितना है -96। सही है, और दूसरे क्वेश्चन में शेयर फोर्स मैक्सिमम शेयर फोर्स, ये जो दूसरा पार्ट है ना फाइंड दी, यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आप लोग फाइंड करो, तो उसमें हमारे साथ क्या आएगा, उसमें हमारे साथ ये शेयर फोर्स मैक्सिमम यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने -96 किलो न्यूटन मीटर वैल्यू ले ली। ये किलो और मीटर को आप लोग न्यूटन मिलीमीटर में चेंज करो तो इसके साथ 10⁻⁶ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है, और यहाँ पर हमारे साथ देखो इस तरह है ना कि हमारे साथ यहाँ पर दिखा गया कि कंप्रेसिव स्ट्रेस भी फाइंड करो और टेंसाइल भी। तो हमें टॉप तक और बॉटम तक इसके वाई के डिस्टेंसेस चाहिए। सही है, क्योंकि जाहिर बात है अगर यहाँ पर हमारे साथ इसमें बेंडिंग मूवमेंट ऐड कर रहा हो तो कुछ सेक्शन में इस पर टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, कुछ सेक्शन में इस पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आएंगे, लेकिन यह भी हमें पता नहीं है कि कौन से सेक्शंस पर टेंसाइल स्ट्रेसेस है, कौन से पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और आपने स्टडी भी काफ़ी की तो आपको क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर भी आपको पता चल सकता है इसके कौन से वैल्यूज है। आप लोग थोड़ा सोचा आप कौन से वैल्यू से ये फाइंड कर सकते हो कि इसके टॉप पर कौन सा स्ट्रेस होगा या इसके बॉटम पर कौन सा स्ट्रेस होगा। सही है, तो देखो अगर हम इसके बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू को देखें तो इसके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू -96 किलो न्यूटन मीटर आ रही। तो इसका मतलब ये कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। सही, और हमें पता है कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट में बीम का ये शेप हो जाता है। सही है, जब ये शेप बन जाता है बीम का तो उसके टॉप सेक्शन पर टेंशन होता है और बॉटम पर कंप्रेशन। सही, और हम ये देखेंगे अगर हमारे क्वेश्चन में टॉप फाइबर पर टेंशन पॉजिटिव आया तो इसका मतलब कि आपने क्वेश्चन ठीक किया, और अगर कंप्रेशन नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन ठीक है। तो टॉप डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस तो हमारे साथ ही है ना।
सही है। इससे हम टॉप फाइबर तक यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे और बॉटम तक यहाँ से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमारे साथ टोटल डेप्थ इसका 415 है, इससे 287 को माइनस करो, सही है, तो आपके साथ ये डिस्टेंस आ जाएगा जो कि 128 मिलीमीटर है। सही है 128 मिलीमीटर ये न्यूट्रल एक्सिस से स्टाफ फाइबर तक डिस्टेंस आ जाएगा। सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। सही है, तो पहले मैं अपर सेगमेंट के लिए करता हूँ। ये सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू -96 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ न्यूटन मिलीमीटर, ये मैक्सिमम मूवमेंट है। ये आई की वैल्यू जो है अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, ये हमें डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन 250 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मिलीमीटर फॉर। उसके बाद आप लोग ये वाई मैक्स टॉप जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें 128 मिलीमीटर। तो जो हम ये कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व कर रहे हैं तो इससे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वो कितनी है 49.12 49.152 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि ये ठीक है क्योंकि टॉप पर हमारे साथ टेंसाइल स्ट्रेसेस है। सही है, तो ये हमारे साथ इसको हम न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर को 49.152 MPa मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इस पॉजिटिव वैल्यू से हमें पता चल गया कि ये हमारे साथ टेंसाइल फ्लेक्सुरल स्ट्रेस है। सही है, अब हम कंप्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करते हैं तो बाकी वही चीज़ आएगी, लेकिन वाई की जगह ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो कि कितना है 287, लेकिन वो सेंट्रोइडल एक्सिस के बॉटम पे है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस से डाउनवर्ड है तो इसके साथ माइनस आएगा। सही है, ये देखो यहाँ पर माइनस आएगा एक माइनस मूवमेंट का साथ एक फार्मूले के साथ, तो ये पॉजिटिव ये फिर इसको नेगेटिव बनेगा। बाकी वैल्यूज आप लोग जब कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर के जरिए तो आपके साथ -110.208 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और आप लोग इसको जो पॉजिटिव लिखो तो इसके आप लोग जब इसको इसके साथ कंप्रेशन लिखते हो ना कि कंप्रेशन है तो बस इसको नेगेटिव को हटाओ, क्योंकि नेगेटिव का मतलब यहाँ पर कंप्रेशन है। जो आपने इसका कंप्रेशन लिख लिया तो बस नेगेटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं है। ये न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर को आप मेगा पास्कल में भी लिख सकते हो। सही है, और आप जब ये बना लो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो उसकी खूबसूरती के लिए आप लोग यहाँ पर इसका फ्लेक्सुरल डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी ड्रा कर सकते हो। सही है, टॉप सेगमेंट पर टेंशन है तो ये इससे हाईवे लाइंस बनाओ, हाईवे फोर्सेस बनाओ। बॉटम पोर्शन पर कंप्रेशन है तो ये टुवर्ड्स फोर्सेस बनाओ। ठीक है, आपका क्वेश्चन भी थोड़ा प्यारा रहेगा और मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे और पेपर आपका खूबसूरत रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम इस तरह करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं, ये बी पार्ट पर। वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन दी शेयर स्ट्रेस। सही है, इस टी सेक्शन में हमारे साथ शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस को फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ फार्मूला है, फार्मूला हमारे साथ ये है टाउ इज इक्वल टू वी क्यू डिवाइडेड बाई आई बी। यहाँ पर हमारे साथ जो वी है ना ये शेयर फोर्स है, हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से ये फाइंड करें। फिर उसके बाद हमारे साथ जो क्यू है ना इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कैलकुलेट करें। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्वेश्चन में गिवन है, और बी जो है वो जो आपका एरिया अंडर कंसिडरेशन होगा। सही है, न्यूट्रल एक्सिस से आप जो एरिया लेते हो, सही है, जिस एरिया का शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन शेयर स्ट्रेस फाइंड करते हो, ठीक है, तो उसका हमारे पास थिकनेस आ जाएगा। ठीक है, यूजुअली हम इस तरह करते हैं कि जिस सेक्शन के लिए हम स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं ना तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाव या न्यूट्रल एक्सिस के बिलो हम एरिया लेते हैं। ठीक है, और उस एरिया का स्ट्रेस फाइंड करते हैं, फिर उसका फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ जो टी सेक्शन है ना यहाँ पर हमारे पास सब कुछ वो डायमेंशन गिवन है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो मैंने निकाली है। ठीक है, वो किस तरह मैं इस तरह करता हूँ कि ये न्यूट्रल एक्सिस जो है ना जो कि 287 मिलीमीटर पे वाई डिस्टेंस रेफरेंस एक्सिस से 287 के फासले पर है। सही है, तो इसके ऊपर वाला एरिया जो है वो मैं लेता हूँ और इसमें फिर दो एरियाज आ जाते हैं, एक एरिया 1 है एक एरिया 2 है। एरिया 1 ये जो फ्लैंज है ना इसका एरिया है, और एरिया 2 जो है ना ये जो छोटा सा ये न्यूट्रल एक्सिस के अबाव ये जो एरिया है ना ये एरिया 2 है। सही है, तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है वो बराबर है फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया 1 प्लस फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया 2। सही है, क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। अब ये इस चीज़ के बराबर है, फिर ये बराबर हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू A1 Y1 प्लस A2 Y2, असल में ये Y बार है। सही है, अब यहाँ पर इस तरह करो कि हमारे साथ ये जो एरिया 1 है वो फाइंड करो। एरिया 1 कितना होगा 300 मल्टीप्लाई बाई 20 तो ये 6000 बन जाएगा। उसके बाद आप लोग के साथ ये Y1 क्या चीज़ है, Y1 नहीं है असल में, ये Q में जो Q इज इक्वल टू ए वाई, ये जो Y डिस्टेंस होता है ना ये हमारे साथ क्या होता है, ये सेंट्रोइडल टू सेंट्रोइडल डिस्टेंस होता है। सही है, यानी
एक सेक्शन का जो पूरा सेक्शन जो है उसका जो सेंट्राइड है वहां से लेकर वो एरिया के सेंट्राइड तक डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल हमारे साथ यहाँ पर इस टी सेक्शन का सेंट्राइड जो है वो यहाँ पर है, और इस एरिया वन का सेंट्राइड जो है वो इसके मिड में होगा। सही, दोनों एक्स और वाई एक्सिस से रेफरेंस पे वो इसके मिड में होगा। तो हमारे पास एरिया वन जो है यहाँ से इसके सेंट्राइड से लेकर इसके न्यूट्रल एक्सिस के सेंट्राइड तक, इसके पूरे सेक्शन के सेंट्राइड जो है जो न्यूट्रल एक्सिस पर है वहां तक जो डिस्टेंस होगा वो है बार वन होगा। देखो यहाँ ये वाला डिस्टेंस। तो ये किस तरह फाइंड होगा? देखो हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया था, वो कितना था? वो था हमारे साथ 128। तो 128 से 10 माइनस करो, देखो इसका हाफ माइनस करो 10, तो यहाँ तक डिस्टेंस आ जाएगा जो कितना बनता है 118। तो ये 118 हमारे साथ सेंट्राइड टू सेंट्राइड डिस्टेंस हो गया। फिर उसके बाद आप लोग क्या करो, एरिया टू चाहिए फाइंड करो। सही है, एरिया टू का हमारे साथ देखो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपके साथ कितना था 128, उससे 20 माइनस करो तो यहाँ तक 108 आ जाएगा। तो इसका हाइट जो है वो 108 है और इसकी थिकनेस जो है वो 20 है। तो 108 मल्टीप्लाई बाय 20 आपके साथ किया जाएगा 2160 मल्टीप्लाई बाय, आप लोग जो है ना इस ये यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एरिया जो है ये इस एरिया का जो सेंट्राइड है वहां से लेकर इस सेक्शन के सेंट्राइड तक जो ये डिस्टेंस है ना ये हमारे साथ वो बार टू है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 108 का हाफ हो जाएगा, तो ये 54 आ जाएगा। तो जो हम ये कैलकुलेट करते हैं हमारे साथ ये वैल्यू 82 46 40 एम की पावर क्यूब। सही है, ये हमारे साथ फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमारे साथ ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो गिवन है, ये भी इसमें क्या चीज़ है, ये भी जो है ना यहाँ पर आपने इस सेक्शन में सेंट्राइडल एक्सिस के ऊपर जो एरिया लिया हुआ है उस एरिया का थिकनेस होता है। तो इसका थिकनेस हमारे साथ क्या है, इस पोर्शन का ये थिकनेस हमारे साथ ये 20 है, 20 मिलीमीटर। तो आपके साथ सारी वैल्यूज आ गई। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो है ना वो किस चीज़ के बराबर होगा, टॉ इज इक्वल टू वी मैक्स, मैक्सिमम मोमेंट। ये हमें किस चीज़ से पता चल गया, ये शेफॉर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। सही है, यहाँ पर ये 24 किलो न्यूटन था। सही है, यहाँ पर जो मैंने ये निकाला था देखो ये शेयर फोर्स यहाँ पर 24 था, तो ये वैल्यू यहाँ से ले लो। ये हमारे साथ 24 किलो न्यूटन है, किलो यहाँ 10⁻³ लगाओ तो ये न्यूटन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पर लिखो न्यूटन, यहाँ पर लिखो। इस तरह करो ना कि अगर आपको यूनिट में मसला आ रहा हो कि इसके साथ कौन सा यूनिट लगाऊं या यूनिट कंपेटिबिलिटी का मसला हो, बहुत स्टूडेंट्स को ये मसला होता है। तो हर एक वैल्यू के साथ लास्ट कैलकुलेशन में अपना यूनिट लिखो। सही, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा यूनिट आ रहा है। इसके साथ न्यूटन, इसके साथ मिलीमीटर की पावर क्यूब, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, ये हमारे साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारे पास इसका थिकनेस है। तो देखो जो हम कैलकुलेटर के जरिए ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इससे आता है 3.958। लेकिन यहाँ पर यूनिट अभी मुझे पता नहीं है कि इसके साथ क्या यूनिट है, तो ये कैलकुलेट करो ना यहाँ से। देखो ये हमारे साथ ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ 4 है ना, तो यहाँ से ये कट कर लो, ये 3 के साथ कट जाएगा, यहाँ पर 1 मिलीमीटर रह जाएगा और एक ये है तो ये न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मेगा पास्कल के ही बराबर है। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये इसकी वैल्यू होगी जो कि कितने 3.958। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्टडी की हो और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहे हैं, सब ने कंसेप्ट क्लियर किए होंगे। देखो अगर हम क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर हम पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग वे आंसर दे रहे हैं, अगर हम ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेसिस की वैल्यूज को देखे देखे ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेसिस की वैल्यू है, टेंसाइल स्ट्रेस 49.152 आ रहा है मेगा पास्कल। फिर हमारे पास कंप्रेशन स्ट्रेस जो है वो 110.208 मेगा पास्कल आ रहा है, और अगर हम शेयर स्ट्रेस को देखें वो बहुत कम आ रहा है 3.958 मेगा पास्कल। ठीक है, तो आप लोग ये आंसर मुझे देखिए शेयर स्ट्रेस क्यों कम आ रहा है, इस टी सेक्शन के लिए शेयर स्ट्रेस क्यों कम आ रहा है। वीडियो को पास करें और मुझे कमेंट दें, फिर मैं आप लोगों को उसके बाद बताता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके साथ इसलिए कम आ रहा है, देखो मैंने आप लोगों को इसमें एक वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने देखा हो डिज़ाइन फॉर फ्लेंज एंड वेब ऑफ द बीम, चाहिए कि हम किस तरह स्ट्रेस स्ट्रेस के लिए और फ्लेक्सुरल स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन करते हैं। देखो अगर आपने एक बीम को शेयर में स्ट्रेंथन करना हो ना तो उसके वेब के एरिया को ज़्यादा करो। सही, उसके वेब के एरिया को मजबूत बनाओ। यहाँ पर तो मेरे साथ जगह नहीं थी, ये डायग्राम असल में पेपर में बहुत लेंथी है, यहाँ तक है। ठीक है, ये हाइट जो है ना ये इसका बहुत ज़्यादा है, अगर हम 415 से 20 माइनस करें तो ये हाइट उसका आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 20 करें तो इसका ये वेब का एरिया बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो जिस चीज़ का एरिया बहुत ज़्यादा हो, सही है, उसका फिर हमारे साथ वो हमारे साथ स्ट्रेंथन होगा।
जब स्ट्रेंथन होगा तो उसमें शायद स्ट्रेसेस कम होंगे, ठीक है। और उसके साथ हम हमारे साथ इस तरह है ना कि इसका हाइट भी बहुत ज़्यादा है, देखो वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, BH³/12 इस वेब का, ठीक है। तो फिर भी आप लोग का अगर ये समझ नहीं हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। जिस चीज़ की समझ नहीं आई हो, ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट में पूछ सकते हो। ये थी आज की हमारी वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।